हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में। तो चलिए, यहाँ पे स्ट्रेस क्या होता है वो तो हम सभी को पता है कि स्ट्रेस इज़ अ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई भी यूनिट एरिया के ऊपर जब भी हम कोई एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तब वो जो बॉडी हमारे लोड को रेजिस्ट करती है उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। इसलिए उसको कहा जाता है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल स्ट्रेस की डेफिनेशन हो गई। तो फिर हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की क्यों ज़रूरत पड़ी? ठीक है, हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो तो सबको मालूम है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इज़ द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल प्लेन इज़ द प्लेन ऑन विच द शियर स्ट्रेसेस आर ज़ीरो। तो ये तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस की सिंपल डेफिनेशन हो गई। ठीक है, लेकिन अब हम पहले से ही हम नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में तो जानते ही थे, लेकिन बाद में क्यों हमें एक नया टर्म जो कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस उसकी भी स्टडी करना ज़रूरी क्यों है? ठीक है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो अब समझेंगे हम। तो एक बात हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ को डिफाइन करना होता है तब हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंड्यूस हुए स्ट्रेस को कंपेयर करते हैं अलाउेबल स्ट्रेस के साथ। ठीक है, अगर हमारा इंड्यूस हुआ स्ट्रेस अलाउेबल स्ट्रेस से कम होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट सेफ होगा। अगर इंड्यूस हुआ स्ट्रेस अलाउेबल स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट फेल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इंड्यूस स्ट्रेस तो हमें पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ लोड जो कोई भी स्ट्रेस हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर इंड्यूस स्ट्रेस होते हैं। लेकिन ये अलाउेबल स्ट्रेस क्या है और वो कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो आपने यहाँ पे कुछ इस टाइप का टेबल कहीं पे देखा होगा कि उसमें स्टील, एल्यूमिनियम ऐसे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की अलाउेबल स्ट्रेस जो होता है वो डिफाइन होता है, जो कि टेंशन, कंप्रेशन, बेंडिंग, शियर सब में अलग अलग होते हैं। वो पहले से ही कैलकुलेट करके रखे होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये सारी जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से और कैसे फाइंड की जाती है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें यूटीएम मशीन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे अब हमें जो कोई भी मटेरियल की अलाउेबल स्ट्रेस फाइंड करना है उसका कुछ इस टाइप का एक बार लिया जाता है और उसको उसके ऊपर टेंशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। मतलब जो दोनों बार के जो दोनों सिर होते हैं उसको ऐसे जॉ में फिक्स करके उसको उसके ऊपर टेंशन दिया जाता है और वो अपनी एक कंप्यूटर स्क्रीन में एक ग्राफ दिखाता है उस जिसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से जानते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, तो इससे हमें एक एक तनाव की एक वैल्यू मिलेगी कि इतना टेंशन देने तक मटेरियल में कोई भी इलोंगेशन नहीं हुआ था। और जैसे ही कुछ मटेरियल में इलोंगेशन शुरू हो जाएगा तब वो वैल्यू हमें ले लेनी है, क्योंकि मटेरियल में अगर इलोंगेशन स्टार्ट हो गया तो मतलब वो फेलियर के तरफ लीड कर रहा है। तो वो जो लिमिट मिल रही है वही अलाउेबल स्ट्रेस है और उसको यील्डिंग स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि अलाउेबल स्ट्रेस क्या है, लेकिन यहाँ पे अब क्या करना होता है, हमें अलाउेबल स्ट्रेस को कंपेयर करना होता है हमारे जो कंपोनेंट के अंदर जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होता है उसके साथ कंपेयर करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इन दोनों स्ट्रेसेस को कंपेयर करना है तो हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इन दोनों की जो लोडिंग कंडीशन होगी वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अलाउेबल स्ट्रेस है वहाँ पे लोडिंग कंडीशन क्या थी, जो यूटीएम मशीन के में परफॉर्म कर रहे थे वहाँ लोडिंग कंडीशन टेंशन थी। लेकिन जो इंड्यूस हो रही है ऑब्जेक्ट में वो कोई भी हो सकती है, वो ड्यू टू टॉर्सन हो सकती है, बेंडिंग से भी हो सकती है, शियर से भी हो सकती है। तो उसकी वो मतलब जो लोडिंग कंडीशन है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर है वो फिक्स नहीं है। सो इसीलिए हम उसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक ऐसा प्लेन ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी लोडिंग कंडीशन अप्लाई हो, चाहे बेंडिंग हो, टॉर्सन हो, शियर हो, कोई भी हो, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक तो ऐसा प्लेन होगा जहाँ पे जो लोडिंग कंडीशन है वो सिमिलर टू
जो हमारे यूटीएम मशीन में है वैसे होगी, जैसे कि टेंसिंग लोडिंग कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए कोई एक ऐसा हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेन होगा, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन। तो मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं। तो इसमें से कोई एक प्लेन ऐसा होगा जहाँ पे शियर स्ट्रेसेस जीरो होंगे और ओनली वहाँ पे क्या होगा, ओनली टेंशन स्ट्रेस ही होगा। तो अब ये जो हमें प्लेन मिला कि जहाँ पे शियर स्ट्रेसेस जीरो है, बस उसी प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। उसी के ऊपर हम जो कोई भी नॉर्मल स्ट्रेसेस होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जो शियर की कंडीशन होगी वो तो ज़ीरो हो गई है और यहाँ पे ओनली क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस ही है, मतलब टेंशन। तो वो ये ट्रेस और वो यूटीएम मशीन वाला लोडिंग कंडीशन दोनों सेम हो गई। अब दोनों स्ट्रेसेस को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से ही प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की डेफिनेशन आई है कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की लोडिंग कंडीशन हो तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की हेल्प लेनी है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग कंडीशन होगी तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक ऐसा स्ट्रेसेस है कि जिसकी मदद से कोई एक ऐसा प्लेन मिलेगा जिसको हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, और उस प्लेन के ऊपर एक ही टाइप का स्ट्रेसेस होगा, वो होगा नॉर्मल स्ट्रेसेस, क्योंकि वहाँ पे शियर स्ट्रेसेस जीरो होते हैं। तो इसी नॉर्मल स्ट्रेस को हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं। और यहाँ पे लोडिंग कंडीशन सेम हो चुके हैं, इसे हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम क्या कंपेयर करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कंपेयर करेंगे सिग्मा अलाउबल, मतलब कि अलाउबल स्ट्रेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके मटेरियल की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो यही इम्पोर्टेंस था प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।